दिल्ली के अंदर जैसा आप सब जानते हैं, दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार फाइटिंग मूड में काम कर रही है, जिसके तहत हमने विंटर एक्शन प्लान के साथ साथ समर एक्शन प्लान बनाया। और इस समय जब प्रदूषण को लेकर के उतना हाहाकार नहीं होता है, क्योंकि जाड़े के समय में जब ठंड बढ़ती है उस दौरान प्रदूषण की सघनता बढ़ जाती है। लेकिन दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए जितने उपाय हो सकते हैं उन सभी उपायों पर इस समर एक्शन प्लान के तहत काम कर रही है, जिसमें हमारा जो पहला टारगेट है समर एक्शन प्लान के तहत कि दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाया जाए। दिल्ली का जो ग्रीन कवर है, हरित क्षेत्र है, उसको संरक्षित किया जाए और उसको बढ़ाया जाए। उसके लिए सरकार ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू करने जा रही है, जिसमें इस साल 35 लाख वृक्षारोपण का हमने लक्ष्य लिया है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जितने पार्क हैं, बहुत सारे पार्क हरे भरे हैं, बहुत सारे पार्क हैं जो अनडेवलप्ड हैं, तो दिल्ली के सभी पार्कों के अंदर हरियाली पैदा किया जाए, इसको लेकर के सरकार काम शुरू कर चुकी है। दिल्ली के अंदर फॉरेस्ट सिटी डेवलप करने के प्रोजेक्ट पर भी सरकार ने काम शुरू कर दिया। दिल्ली के अंदर जो चूंकि धीरे धीरे सारा शहर अर्बनाइज होता जा रहा है, तो लोग अपने घरों पर अर्बन फार्मिंग करें। इसके लिए भी अभी कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि दिल्ली के अंदर शहरी खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। उसको लेकर के दिल्ली के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके लेकर के अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली के अंदर अभी सिंगल यूज प्लास्टिक 1 तारीख से बैन हो चुका है, जिसमें 90 आइटम्स को लेकर के कई लोगों के कई तरह के कंफ्यूजन है। तो अभी इन्फोर्समेंट के साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन को चलाने का हमने निर्णय लिया है, जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके कि कौन कौन आइटम्स बैन है और कौन कौन आइटम्स बैन नहीं है। जैसे हमने कई जगह ये बात सुनी, कई लोगों ने मुझसे कहा कि अभी मैं मार्केट गया था और वहां पॉलिथीन की थैली बिक रही है, आप लोग तो कह रहे हैं बैन है। तो दिल्ली के अंदर 75 माइक्रोन के नीचे की पॉलिथीन की थैली बैन है, उसके ऊपर की थैली बैन अभी नहीं है। अभी बोतल का पानी बैन नहीं है। एक एक चरणबद्ध तरीके से उस पर सरकार निर्णय ले रही है और आगे बढ़ रही है। तो अभी जो 19 आइटम बैन हुए हैं उसको लेकर के जागरूकता फैलाना और साथ ही साथ उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है उसको लोगों को प्रचारित करना, जिसके लिए अभी हमने एक शुरुआत की थी त्यागराज स्टेडियम में, जो सिंगल यूज प्लास्टिक विकल्प मेले के रूप में, उसे और कैसे नीचे ले जाया जाए उसके लिए काम करना। और जो दिल्ली के अंदर डस्ट पोल्यूशन है उसको लेकर के, जो बायोमास बर्निंग होती है उसको लेकर के हम कैंपेन को आगे खासतौर से विंटर में बड़े स्तर पे चलाने वाले हैं। उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो जल प्रदूषण है उसको लेकर के भी सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। साथ ही साथ अब बहुत तरह के, चूंकि गाड़ियां बढ़ रही हैं तो ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है, उसको लेकर के भी हम काम जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो इस तरह के जितने अभियान सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं उसमें अब तक दिल्ली के लोगों के भरोसे और सहयोग से ही ये सफलता की तरफ बढ़े हैं। चाहे दिल्ली में हमने ऑड इवन लागू किया, ऑड इवन की जो सफलता है, दुनिया के बहुत सारे देशों में ऑड इवन लागू हुआ लेकिन फेल हो गया। दिल्ली के लोगों ने ऑड इवन को सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट किया, तो केवल प्रशासन के दम पे नहीं, सरकार के दम पर नहीं, लोगों ने वॉलेंटरी उसको कंट्रीब्यूट किया, लोगों ने एक दूसरे को अवेयर किया, लोगों ने एक दूसरे को समझाया। उसी तरह से जैसे हम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन करते हैं, वो केवल प्रशासन के दम पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों का मानना है कि दिल्ली के अंदर अब तक प्रदूषण के खिलाफ जो जो लड़ाइयां सफल हुई हैं उसमें सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस बेहतर उन अभियानों का है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बेहतर रहा है। लेकिन अभी तक लोग वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन करते रहे, लेकिन उसके बाद हमारा उनके साथ संपर्क टूट जाता है। तो अब एक परमानेंट वॉलेंटियर स्ट्रक्चर वार्ड लेवल तक, मोहल्ला लेवल तक हम पर्यावरण विभाग की तरफ से बनाना चाहते हैं, जिससे कि उनके साथ हमारा नियमित तौर पर कम्युनिकेशन रहे, उनके जो नए नए आइडियाज हैं वो हमारे तक आ सकें। किसी का अगर इंटरेस्ट है कि नहीं जी हम अवेयरनेस कैंपेन में सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए काम करना चाहते हैं, वो भी हमें रजिस्टर्ड कर सकता है। कोई कहता है जी नहीं हमें पार्क में, जो हम अपने पार्क में काम करना चाहते हैं, वो भी एज ए पर्यावरण मित्र रजिस्टर्ड कर सकता है। कोई कहता है जी नहीं हमें जो है जल पे काम करना है, यमुना के लिए काम करना है, वो भी पर्यावरण मित्र के रूप में रजिस्टर्ड कर सकता है। यानी दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए जो भी
वॉलेंटरली अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, दे रहा है, उसको हम एक प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं जो पर्यावरण मित्र के नाम से जाना जाएगा और उसके साथ हमारा लाइव कम्युनिकेशन होगा, उसके साथ हम संवाद करेंगे और फिर उसके साथ मिल करके हम RWA, मार्केट एसोसिएशंस, जो इस तरह के एनजीओज हैं, हर मोहल्ले में मोहल्ले वाइज हम एक टीम आगे फर्दर गठित करेंगे जो कि इस अवेयरनेस कैंपेन को लोगों को नीचे तक लेकर के जा सके। और मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है दिल्ली के अंदर, आज हमें इस बात की खुशी है कि पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जो वार फुटिंग स्टेज पे प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहा है, प्रोएक्टिवली लड़ रहा है। हमें भरोसा है कि दिल्ली के लोग इस लड़ाई में आगे बढ़ करके पर्यावरण मित्र बनेंगे।